अस्सलाम वालेकुम जी, कमर मेकन एक दफ़ा फिर से आपसे मुखातिब हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ और साइफ़र पर जो समाअत है वो मुलतवी हो चुकी है कल तक। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं साइफ़र समाअत के दौरान। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने क्या इंकशाफात किए हैं आपके सामने रखूँगा। और एक और सबसे अहम तरीन मामला, 6 जजेस के ख़त के बाद अब हाई कोर्ट के 8 जजेस को ख़त मौसूल हुए हैं और 8 ही ख़त हैं जो अभी धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हैं। और ख़तूत के अंदर क्या था, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक अमल है कि पहले जजेस को हिरासा किया जाता रहा, उन पर दबाव डाला जाता रहा, फ़ैसले तब्दील करने के लिए उनको मजबूर किया जाता रहा, उनकी फैमिलीज़ को उठाकर करंट लगाए जाते रहे, बेडरूम्स में घरों के अंदर कैमरे लगाए गए, उनकी खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग्स की गई। और फिर जब उन जजेस ने अपना मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा के सामने एक ख़त की सूरत में रखा, तो उसके बाद अब मामला इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि उन जजेस को शायद ये ख़त लिखने की पादाश में मज़ीद सज़ा देने और मज़ीद इबरतनाक अंजाम जो है उसकी धमकियाँ देने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी हो चुका है। खतूत जो है उनके अंदर क्या कुछ मौजूद था जिससे जजेस की जान तक जा सकती थी, वो क्या पाउडर क्या था, इसके बारे में जानना बहुत अहम है। और उसके बाद कौन से निशानात हैं जो इन खतूत के अंदर बने हुए थे, जिनका जिक्र चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस की समाअत के दौरान तमाम लोगों के सामने किया। और इस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो इनकी तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद इस वक्त जो पुलिस की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? इस वक्त जो है पहले ख़त लिखा जाता है, बजाय इसके कि उस ख़त पर कोई एक्शन लिया जाए, माजरत खाऊन जजेस को हौसला दिया जाए, उन जजेस की मदद की जाए कि वो कितनी तकलीफ़ में इस वक्त होंगे। और उसके बाद फिर इस तरह के खतूत का सामने आना जिसमें वाज़े तौर पर धमकी आमेज़ खतूत इनको कहा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो निशानात मौजूद हैं, जो पाउडर मौजूद है, उसका नाम एंथ्राक्स बताया जा रहा है। ये एक किलिंग सब्सटेंस है, यानी कि इससे इंसान की जान भी जा सकती है। इतना शदीद और जहरीला केमिकल उन खतूत के अंदर डालकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजा गया है। कुछ ने खतूत खोले हैं और कुछ ने अभी तक खतूत नहीं खोले हैं। अब ये जानलेवा धमकियां देना कौन शुरू हो गया? और इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो ख़त मौसूल हुए हैं उनकी बैक साइड पे एक नाम लिखा हुआ है, उस नाम की डिटेल ये है कि वो ख़त जो है, ये खतूत जो भेजे हैं वो रेशम खातून जो है उनका नाम है और ये अहलिया है वकार हुसैन की। इसके अलावा उसके पास कोई निशानी उसके ऊपर मौजूद नहीं है, कोई एड्रेस मौजूद नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर या डिटेल्स जो है वो मौजूद नहीं है जिससे पता चल सके कि खतूत किन्होंने भेजे हैं। लेकिन हालिया लिखे गए ख़त को सामने रखा जाए तो इसका ताना बाना उन खतूत लिखने के बाद धमकी अमेज़ जो सिलसिले शुरू हुए थे जजेस को, उससे जोड़ा जाए तो गलत ना होगा। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि जजेस के साथ अब इस तरह का रवैया रखा जाएगा कि अगर वो अपने हक़ की बात करेंगे, अगर वो बात करेंगे कि हमें सही तरह से फैसले नहीं करने दिए जा रहे, दबाव डाला जा रहा है, तो उनके जहरीले केमिकल भेज के, उनके ख़तरनाक जो धमकी अमेज़ निशानात वाले खतूत भेज के क्या उनको मज़ीद डराया जाएगा? कोई कमी रह गई थी जो अभी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और ये भी आपके सामने रखें कि ऐसा सिर्फ शायद पाकिस्तान में ही होता है कि हाजिर सर्विस जजेस, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस की फैमिलीज मेम्बर्स को उठाया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, उनको करंट लगाया जाए और उसके बाद उनकी खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाए और फिर जब वो ज़ुबान खोलें, वो बात करने की कोशिश करें, वो अपना मुद्दा, अपना गम लोगों के सामने रखें और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वो रहनुमाई मांगे कि हमें क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में, तो फिर उनको भोंडे किस्म के जो कमीशन है उसके हवाले करने की कोशिश की जाए। अब ये तो अल्लाह भला करे, जस्टिस तसद्दुक जिलानी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं, जिनको कमीशन की सरबराही देना थी, उन्होंने खुद ही इससे माजरत कर ली है क्योंकि वो भी शायद इसके ऊपर मुतमईन नहीं थे। और अंदर की खबर यह है कि उस कमीशन से लाताल्लुकी या सरबराही लेने से माजरत करने की वजह एक ये भी है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा आवाम की तरफ से, उनके करीबी साथियों की तरफ से कि आप एक अच्छी शोहरत के जज हैं, इस मामले में अगर आप पढ़ेंगे तो आप मजीद मुतनाज़े हो जाएंगे, तो आप इससे दूर रहें। उन्होंने भी इससे माजरत कर ली। तो उस कमीशन के हवाले करना 6 सिटिंग जजेस को हुकूमत जिसके खिलाफ ये शिकायत थी उनके हवाले करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और अब इस तरह के खतूत भेजकर उनको मज़ीद हिरासा करने का जो सिलसिला है वो जारी है।
अब ये इंतहाई बेवकूफ़ाना अमल इस तरह से भी है कि वो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे जाते हैं और वो ख़त जब भेजे जाते हैं तो वो मीडिया पर भी अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो भेजने वाले को क्या ये इल्म नहीं था कि अगर उसका मकसद धमकी देना या कोई इस तरह से था, तो इतना भोंडे तरीके से काम जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर किए जा रहे हैं, जिनके बारे में सोचना भी जो है वो इंतहाई शर्मनाक जो है वो महसूस होता है। और पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इस हद तक इस वक्त पहुँच चुका है कि जजेस जो बात करना चाहते हैं, जो इंसाफ करना चाहते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं, उनको भी डराने धमकाने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला केस भी सामने आ चुका है। और शायद अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में मिसाल बना देते उन लोगों को जिन्होंने उस वक्त दबाव डाला था, तो शायद अब इन 6 जजेस के साथ ऐसा बिल्कुल ना होता, बल्कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की सारी मुराद तो उनको वापस दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो असल मुद्दा था उसके ऊपर बात करने के लिए आज भी कोई राजी नहीं है। और अब ये 6 जजेस के साथ जो मामला हो रहा है, इसको भी रफा दफा करने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए जो एक सो मोटो लिया गया है, उसका मकसद भी यही नज़र आता है कि उस सो मोटो के बाद इन जजेस को शायद वो इंसाफ भी ना मिल सके जो उनका इस वक्त हक है। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक मालूमात और इंतहाई अफसोसनाक जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, इनका सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए और जजेस को हिरासा करने का जो सिलसिला है इसकी हौसला शिकनी भी होनी चाहिए और इस पर खुलकर तमाम लोगों को बात भी करनी चाहिए। दूसरा आम तरीन हमारा जो आज का टॉपिक था वो था साइफर केस। इमरान खान साहब की अपीलें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैरिस्टर सलमान सफदर जो है इमरान खान की तरफ से वकील थे, वो पेश हुए और आज मेरे ख्याल में 8वीं या 9वीं समाअत जो है अपीलों के ऊपर हो रही है। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता। एक जो तोशाखाना की सज़ा थी 14 साल की, वो मुअत्तल हो चुकी है। अब एक सज़ा साइफर की रह गई है और इसके बाद एक सज़ा जो है वो इद्दत में जो केस है निकाह का, उसमें जो सज़ा सुनाई गई थी वो रह गई है। अब इन 2 सज़ाओं को भी कल अदम होना है, आज कल परसों कुछ दिन बाद। और अब ये मामला जो साइफर की अपीलों वाला है, ये भी जो सीनियर सहाफ़ी है हमारे दोस्त वो भी यही कह रहे हैं कि अब ये मामला ज़्यादातर चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि जो ईद है रमज़ान के बाद, जो ईद है, ईद के बाद ये मामला चला जाएगा। और जो बैरिस्टर सलमान है, हालांकि उन्होंने आज अदालत में कहा कि कल वो अपने दलाइल कंक्लूड कर देंगे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन को भी टाइम मिलेगा और प्रोसिक्यूशन को इन सारे कामों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, पर्दा डालने की कोशिश करने के लिए बहुत लंबा खींच कर ले जाने की जो बातें की जा रही हैं, हो सकता है कि वो इसको बहुत लंबा खींचें क्योंकि उनके पास जवाब तो इस वक्त मौजूद है नहीं। एक भोंडे तरीके से केस बनाए गए हैं, बोगस तरीके से केस बनाए गए हैं जिनका ना सर है ना पैर है। ये मैं नहीं कह रहा, सर है ना पैर है। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब अदालत में कह चुके हैं कि इस केस का ना सर समझ आ रहा है ना पैर समझ आ रहा है। बहरहाल आज समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ने, बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल का आगाज़ किया तो 2 गवाहों के बयानात उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा कि साइफर के बारे में कि वो डॉक्यूमेंट फाइल कैसे आता है, उस पर उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन की जानिब से 3 गवाहों पर केस चला है। आज़म खान का 154 का बयान पढ़ लें, चीफ जस्टिस ने उनसे कहा, और बयान का ख़ास हिस्सा पढ़ें जो केस से ताल्लुक़ रखता है। ये दो बातें सवालात जो है बैरिस्टर सलमान सफदर से चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की, जिसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज़म खान का 164 का बयान पढ़ा। आज़म खान ने कहा कि बानी PTI यानी इमरान खान ने साइफर को पब्लिक करने का कहा। साइफर आज़म खान ने पढ़ा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, उसने कहा तो उससे साबित नहीं होता कि आज़म खान ने साइफर पढ़ा है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आज़म खान ने इमरान खान से कहा कि साइफर साइफर की जो डी कोड कॉपी है उसको देखे। आज़म खान ने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने साइफर को ट्विस्ट किया। ये बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल थे कि अदालत के अंदर कोई ऐसी चीज़ या उनके बयान में कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है जिससे साबित होता हो कि आज़म खान के मुताबिक इमरान खान ने इस बयान को ट्विस्ट किया है। और ट्विस्ट करने का नाज़रीन पता भी कैसे चलेगा जब साइफर होगा, और साइफर इस पूरी फाइल के अंदर मौजूद ही नहीं है। बहरहाल मज़ीद दलाइल, कुछ अहम तरीन दलाइल है वो आपके सामने
रखता जाऊं, जो आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने रखे हैं। उन्होंने कहा कि एक बंदा गायब होता है, फिर वो बयान देता है और वो तब मिलता है जब उसने बयान देना होता है, और जिस दिन FIR दर्ज हो रही है उससे अगले दिन ये आज़म खान बयान देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आज़म खान का जो लिया गया बयान है उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, क्या दबाव के तहत दिया गया बयान जो है वो काबिल कबूल होता है अदालत में या नहीं होता, ये भी इंतहाई अहमियत हामिल का मामला है। आज़म खान ने, बैरिस्टर सलमान सफदर ने फिर कहा कि आज़म खान ने ज़मानत के लिए रुजू नहीं किया था, मगर असद उमर ने तो दरख्वास्त ज़मानत भी दी थी। आज़म खान को 17 माह इंक्वायरी में शामिल होने के लिए तलबी के नोटिस जाते रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 15 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है, 16 तारीख को आज़म खान 161 का बयान रिकॉर्ड करवाने आ जाते हैं। आज़म खान ज़मानत भी करवा कर नहीं आते, और जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने आज़म खान का बतौर मुल्ज़िम 164 का बयान रिकॉर्ड किया। आज़म खान का 164 का बयान क्या वो कस्टडी में था, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि आज़म खान ने 161 का बयान रिकॉर्ड किया, उस वक्त 164 का बयान करवा दिया गया था। शरीफ जुमान को नोटिस तक नहीं किए गए, और जिसके बाद अदालत पूरी के अंदर ना एक इस तरह से हलचल मची जब खतूत का जिक्र आया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज समाअत देर से शुरू होने की वजह भी यही थी कि हमें कुछ खतूत जो हैं वो मौसूल हुए हैं, और उन खतूत की डिटेल्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अपने कमेंट सेक्शन में हमें आपकी आरा ज़रूर चाहिए होंगी, ज़रूर हमें बताइएगा। और कल तक ये समाअत जो है मुलतवी हुई, कल साइफ़र की अपीलों पर समाअत जो है दोबारा 2 बजे शुरू होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।